मैसूरी मटन करी। मैसूर हमारे हिंदुस्तान का एक मुख्य शहर है जो साउथ में है, और यहाँ का दशहरा, यहाँ का वृंदावन गार्डन और यहाँ का मटन करी पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। जो भी आदमी जाता है तो वो अगर दशहरा है तो दशहरा जरूर देखेगा। जिस धूमधाम और भव्यता से यहाँ पे दशहरा बन जाता है वो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से वृंदावन गार्डन और इसी प्रकार से मैसूरी मटन करी जो बनती है, यहाँ साउथ में एक्चुअली स्पाइसेस का बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ पे चारों ओर बहुतायत से स्पाइसेस पाए जाते हैं। यहाँ पे टेस्ट और अरोमा जिस भी सब्जी में या जिस नॉन वेज पड़ता है वो बहुत ही यूनिक और शानदार बनती है। आज हमारा जो ये मैसूर मटन करी है, इसके अंदर आप देखेंगे कि मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो इसको रेसिपी को यूनिक बना रही हैं और टेस्ट और अरोमा को बहुत ही एनहांस कर देंगी। उनमें आप ये देखेंगे, ये है हमारे पास स्टार एनिस। स्टार एनिस के साथ मेरे पास हैं लौंग के फूल, जो आपने देखा होगा बहुत कम रेयर रेसिपीज़ में मिलेंगे आपको। और इसके अंदर हम आज प्रयोग कर रहे हैं साथ ही राई। इनका हम स्पेशल प्रयोग कर रहे हैं। वैसे इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम, वो मैं बता दूं आपको, वो इस प्रकार है। 4 चॉप किए हुए प्याज, 1 किलो बकरे का गोश्त, ये मेरे पास उड़द की दाल है जो कि 1 टेबल स्पून है। कड़ी लीफ आप लोग अंदाज से लें, ये मैंने इतने लिए हैं। 2 स्टार एनिस, ये हमारी जो दालचीनी है इसके हमने छोटे छोटे 2-4 पीस लिए, आप भी ऐसे लें। 4 हरी इलायची, ये लौंग के फूल हैं, 1 टीस्पून लें। ये एरोमा को बहुत ही बढ़िया बना देंगे, टेस्ट डेवलप करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ है। उसके अलावा 1 टीस्पून मेरे पास राई है। हल्दी 1 टीस्पून, और जीरे का पाउडर 1 टीस्पून, और ये धनिया जो है इसका पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये 2 टेबल स्पून हमने मिर्च ली हैं। आप अपने अंदाज से लें, जितना आपको लगे उतना लें। 4 हरी मिर्चें जिन्हें हमने आधा आधा काट लिया है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच नमक है, और 3 टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है। इसके अलावा मेरे पास लगभग 80 से 100 ग्राम योगर्ट है, यानी कि दही, और 100 ग्राम हमारे पास सरसों का तेल है। इन सबको मिलाकर हम बनाने जा रहे हैं मैसूरी मटन करी, जो कि साउथ की रॉयल डिश है। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैसूरी मटन करी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, तांबे का, हेवी वाटर। इसको अच्छा गर्म हो दिया हमने। ये थोड़ी अलग रेसिपी है। इसके अंदर हम मटन डाल देंगे डायरेक्ट, बिना ऑयल के। मटन में सबसे पहले हम डालेंगे दही, लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने 2 टेबल स्पून लिया है, मिर्च हम अभी इसमें 1 टेबल स्पून का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से नमक जो है उसको भी हम 1 टेबल स्पून का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग अपने अंदाज से डालें। और हमारी ये जो हल्दी है ये भी 1 टेबल स्पून है, टीस्पून सॉरी। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लें अभी। इन्हें मिक्स कर लें बढ़िया। आपने देखा कि इसमें हमने किसी प्रकार का तेल या घी नहीं डाला है अभी। ये मैसूर की रॉयल डिश है, और लोगों का कहना है कि मैसूर गए और मैसूरी मटन करी नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। उसी रेसिपी को मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूँ।
ये बढ़िया हमने मिक्स कर दिया है। अभी इसमें मटन का पानी छूटेगा, और अगर आपको लगता है कि मटन का पानी कम है तो आप इसके अंदर पानी मिला सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा कम हीट कर देता हूँ, और 1 घंटे के लिए इसे हम ढक के रख देंगे। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा मटन है इसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि इसे हमें 1 घंटे तक रखना है, इसलिए इस मटन को गलाने के लिए, टेंडर करने के लिए हमें और पानी डालना पड़ेगा। लगभग 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है। हल्के से इसे हिला दें, और इसे वापस ढक कर सिम पर रख दें। अभी चूँकि 20 मिनट हुए हैं, 40 मिनट और रहेगा। हमारा एक इंग्रेडिएंट है, इसे भी हम इसी समय मिला देंगे जिससे टेस्ट अच्छा डेवलप हो जाएगा। ये है हमारी सौंफ, और इसे अब हम अच्छे से ढक देंगे। अब मसाला बनाने के लिए हमने दूसरा पैन ले लिया है और इसे हीटअप कर लिया है बढ़िया। इसमें हमारा जो तेल है, ये तेल हमारा डाल देते हैं इसके अंदर। इसे 2 मिनट गर्म हो जा देता हूँ, फिर ठंडा करके फिर बनाएंगे। आप देखा कि हमारा तेल मैंने ठंडा कर लिया है। अब फिर से हम गैस चालू करेंगे और इसके अंदर हम डाल रहे हैं राई, और ये हमारी उड़द दाल है। इसे 1 मिनट के लिए सोते कर देंगे। आपने देखा कि हमारी मेथी जो है, आपने देखा कि हमारी उड़द दाल जो है ब्राउन हो गई है, और बाकी के मसाले इसमें हम डाल रहे हैं। स्टार एनिस, सिनेमन स्टिक, ये लौंग के फूल हैं, और ये 4 हरी इलायची है। इन्हें अच्छा सोते कर लेंगे लगभग 2 मिनट। गैस को थोड़ा कम कर लेंगे और अब इसमें प्याज डालेंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके साथ ही ये जो हमारी खड़ी मिर्ची है इसे भी डालेंगे, और ये जो कड़ी पत्ते हैं इन्हें भी डाल देंगे और बढ़िया मिक्स करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर देंगे। हमारा मसाला बहुत बढ़िया फ्राई हो रहा है। इसमें ये मेरी जो रेसिपीज़ बनाता हूँ उसका मुख्य भाग होता है शक्कर और नींबू। इसके अंदर आप 1 से 1.5 चम्मच शक्कर डाल दें, जिससे थोड़ा हल्का सा खट्टा मीठा स्वाद आता है और ग्रेवी बहुत रिच हो जाती है और चिकनाहट आती है। और ये हमारा नींबू है, ये भी लगभग 1 टेबलस्पून प्रयोग करें। इन्हें बढ़िया मिक्स कर लें। आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज जो हैं और गरम मसाले गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे प्याज जो है ब्लैक हो जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है। बहुत पेशेंस का काम है कुकिंग, और साइंस भी है, और कितने मात्रा में
स्पाइसेस का और मसालों का प्रयोग करना ये भी एक आर्ट है। अब हम इसके अंदर जो हमारी टमाटर प्यूरी है इसे मिला रहे हैं। इसके बाद मेरे पास ये नमक है, साल्ट। इसे आप लोग भी अपने आवश्यकता अनुसार डालें। मैंने आधा पहले डाला था, आधी भी डाला हूँ। मिर्च है हमारे पास, जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर। इन्हें बढ़िया सौते कर लेते हैं, अच्छा मिक्स करेंगे और बहुत ही बढ़िया ग्रेवी तैयार करेंगे मसाले की। इसको पकाने के लिए हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, लगभग आधा कप। और अब मसाले को बढ़िया भून लेंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब हम मीट की पोजीशन देखते हैं। मीट कितना टेंडर हुआ है ये हमें देखना है, इसलिए मैं एक पीस को निकाल रहा हूँ इस प्लेट में और देखूँगा कि लगभग कितना टेंडर हुआ है। आप देख रहे हैं कि 1 घंटे से लगभग उबल रहा है ये, और हम सिम पे रख रहे हैं इसे वापस ढक देता हूँ। आपने ये भी देखा कि हमारा जो मसाला है बन के बिल्कुल शानदार तैयार है, जिसे हम मिक्स करने वाले हैं मीट में। पूरा तेल जो है फ्लोट कर रहा है चारों तरफ और चिकनाई आ गई हमारे मसाले में। ये बिल्कुल सिम पे रखा हुआ है। आपने देखा कि जो हमने पीस निकाला था वो ये आप देख रहे हैं कि बढ़िया टूट रहा है ये, और लगभग 80% अभी टेंडर हुआ है। इसे वापस मैं इस पर डाल दूँगा। साथ ही हमारा मसाला जो बनकर तैयार है, अभी गैस को हम बंद कर देते हैं। इस मसाले को इसमें मिलाएंगे और बढ़िया भून लेंगे मीट को। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मटन में। आपने देखा कि हमारा 80% मीट टेंडर हो चुका है, मसाला पूरा पका हुआ है। एक बार इन दोनों को एक साथ भुनना है। आप देख रहे हैं कि मसाला को हमने और मीट के साथ बढ़िया भून लिया है। बहुत बढ़िया इसकी तरी आ चुकी है, तेल जो है चारों तरफ फ्लोट कर रहा है। ये हमारा मैसूरी मटन करी बनकर तैयार है। अब मैं इसे एक छोटा सा ट्विस्ट दे रहा हूँ, दैट इज़ ऑप्शनल। इसको हल्का सा मैं ढक देता हूँ वापस। ये मैंने ये शुद्ध घी लिया है 2 टेबल स्पून। इसे हम अच्छा गर्म कर लेंगे और इसका एक तड़का देंगे इसके अंदर, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा जो घी का तड़का लगाने के लिए घी तैयार है। अब इसे धीरे से हल्के से डालेंगे इस प्रकार से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया तड़का जा रहा है। इसे एक खट्टा नहीं डालें, कभी आप डालें तो। वैसे तो आपको आता है तो ट्राई करें, अदरवाइज ट्राई नहीं करें। अब मैं इस कड़छी को इसके अंदर डाल के इसे बंद कर दूंगा ऊपर से। आपने देखा हमारा मैसूरी मटन करी रॉ डिश बनकर तैयार है। अब मैं इसे
एक सेपरेट प्लेट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसका जो टेस्ट है, अरोमा है, इतना बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पूरा किचन महक रहा है खुशबू से। मैसूरी मटन करी बनकर तैयार है। इसे हमने डिश आउट कर लिया इस प्लेट के अंदर और मैंने इसे चखा है। बहुत बढ़िया गला है और ग्रेवी की जो टेस्ट है अद्भुत है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसे बनाएं, ट्राई करें और खाने के बाद फीडबैक दें। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।